जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, क्या आप सभी का पहला जो पेपर इंग्लिश का है क्लास 10th का टर्म 2 का 27 अप्रैल को, तो क्या इसका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है या फिर मजाक मस्ती हो रहा है। प्यारे बच्चों, पहला पेपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड आई होप कि आप सभी लोग जोरों शोरों से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैंने ऑलरेडी क्लास 10th इंग्लिश का जो राइटिंग सेक्शन है उसमें आपका 2 लेटर आएगा। सबसे पहला लेटर फॉर ऑर्डर जो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिए। इसको देखने के बाद अगर लेटर फॉर ऑर्डर आता है तो 100% आपका मार्क्स मिलेगा इस वाले क्वेश्चन में 5 आउट ऑफ 5। कोई भी टीचर 0.5 मार्क भी कट नहीं कर पाएगा। और प्यारे बच्चों, एक और लेटर है जो है इंक्वायरी लेटर, जो मैंने आपको बताया था कि टोटल 3 टाइप्स का सीबीएसई यूजुअली पूछता है, तो जिसमें मैंने टाइप 1 और टाइप 2 ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा इंक्वायरी लेटर वाला तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पार्ट 3 है इंक्वायरी लेटर का, और इसके बाद जो मैंने टोटल लेटर का 4 पार्ट बनाया है वो चारों को मिलाकर आपका 5 मार्क्स 100% गारंटीड फिक्स हो जाएगा। इससे बाहर कोई भी लेटर नहीं पूछा जाएगा, इस चीज को ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम लेता नहीं हूँ, सीधा वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बट उससे पहले 46% बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने, तो प्यारे बच्चों प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे एफर्ट के लिए। इसमें कंजूसी क्यों करते हो, सब्सक्राइब में तो कंजूसी करते हो और एक्सपेक्ट करते हैं कि जो टीचर आपकी कॉपी को चेक करे वो फुल मार्क्स दे। ऐसा कैसे होगा, मजाक कर रहा हूँ। प्यारे बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सीधा अब मैं बताता हूँ एक एक करके फॉर्मेट के बारे में। तो प्यारे बच्चों, फॉर्मेट ये सब मैंने आपको बता दिया है, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। स्टार्टिंग में सेंडर एड्रेस, यानी कि आपका अपना एड्रेस, यानी कि जो लेटर लिख रहा है उनका एड्रेस। देन एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखना है। देन एक लाइन छोड़ के रिसीवर एड्रेस लिखना है, यानी जिनको आप भेज रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट एक लाइन छोड़ के, देन सर या फिर मैडम। देन आपको स्टार्ट कैसे करना है, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट या फिर दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट। ये किसी भी वे में आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद सारा डिटेल्स आपको लिखना है कि क्या क्या आपको इंक्वायर करना है, क्या क्या डिटेल्स चाहिए। उसके बाद लिखना है नीचे कि ये सभी चीज जितना जल्दी हो सके मुझे प्रोवाइड कीजिए। देन थैंकिंग यू, ये सब आपको पता होगा जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और प्यारे बच्चों, मार्किंग स्कीम क्या बोलता है, 1 मार्क फॉर्मेट का मिलेगा, 2 मार्क्स कंटेंट का, 2 मार्क्स एक्सप्रेशन का। तो ये सब तो आपको पता है। अब मैं जो तीसरे टाइप का जो लेटर है जो इंक्वायरी के अंदर सीबीएसई पूछता है वो आपका हॉलीडे पे होता है, आपका ट्रिप बेस्ड होता है, यानी कहीं आपको घूमने जाना है उस पे बेस्ड होता है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्या बोला जा रहा है कि यू आर रजत/रजनी, यानी एक लड़का एक लड़की का नेम दिया हुआ है। एक्टिविटी इंचार्ज ऑफ रयान इंटरनेशनल स्कूल, द्वारका न्यू दिल्ली में रयान इंटरनेशनल स्कूल है जिसका आप एक्टिविटी इंचार्ज है। तो ये क्या है, सेंडर एड्रेस दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है, योर स्कूल is planning to visit Kerala during summer vacations with 150 students and 7 teachers। यस, मतलब कि जो आपका स्कूल है वो प्लानिंग बना रहा है समर वेकेशन का जो हॉलीडे मिला है उसके अंदर केरला ट्रिप में जाने का। ठीक है प्यारे बच्चों, केरला काफी अच्छा प्लेस है, तो केरला जाने का ट्रिप बना रहा है, प्लान बना रहा है, जिसमें टोटल 150 यानी कि 150 बच्चे जाएंगे एंड 7 टीचर्स जाएंगे। सर मुझे भी जाना है ट्रिप में, जरूर जाइएगा, बट पहले एग्जाम तो खत्म हो जाए। उसके बाद राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी टू द टूर मैनेजर बालाजी टूर्स एंड ट्रेवल्स, यस, कोनाट प्लेस न्यू दिल्ली, इंक्वायरिंग अबाउट द इटिनरी चार्जेस, एकोमोडेशन, फूड एंड अदर फैसिलिटीज। मतलब क्या हो गया, आपको लेटर लिखना है किनको, जो टूर मैनेजर है जिनका नेम है टूर का बालाजी टूर्स एंड ट्रेवल्स, उनको लिखना है, न्यू दिल्ली में है। आपको उनसे पूछना है क्या क्या इटिनरी, मतलब क्या हो गया, यात्रा कार्यक्रम, यानी कि कब जाएंगे, कितना दिनों का होगा ये सब। फिर चार्जेस यानी कितना पैसा लगेगा, एकोमोडेशन यानी कि एसी रूम है, नॉन
कौन एसी रूम में कहाँ रहना है, फूड एंड अदर फैसिलिटीज के बारे में आपको पता लगाना है। तो ये सब आपको उनसे डिटेल्स मांगना है। तो आप लोग क्या एज्यूम कीजिएगा कि आपने ये वाला एडवर्टीजमेंट एक न्यूज़पेपर में देखा है, ये आपको एज्यूम करना है। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट कैसे कीजिएगा, आपका सेंडर एड्रेस जो यहाँ पर दिया हुआ है सब आप देख सकते हैं, वही लिख देना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट में क्या लिखिएगा 27 अप्रैल 2022। उसके बाद आप टूर मैनेजर को लिख रहे हैं तो द मैनेजर बालाजी टूर्स एंड ट्रेवल्स, और जो भी इनका एड्रेस है वो हमने डाल दिया है, ये क्या है रिसीवर एड्रेस। अब सब्जेक्ट क्या लिखना है, इंक्वायरी अबाउट द चार्जेस एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड यस, यानी कि जो देखिए प्यारे बच्चों जब भी ट्रिप में कोई भी इसको लेके जाना चाहता है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि चार्जेस कितना होगा, उसके बाद क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगा, तो वही हमने सब्जेक्ट में लिखा है। इसके अलावा अगर कोई और रेलिवेंट सब्जेक्ट आपको लगता है तो डेफिनेटली आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मार्क्स मिलेगा। देन एक लाइन छोड़ के सर लिखना है। उसके बाद आपको स्टार्ट कैसे करना है बताइए। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट ऐसे कीजिएगा कि विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड दिस, मतलब क्या हो गया कि प्यारे बच्चों आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा है हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़पेपर में, और कब देखा है इसमें आप डेट 20 अप्रैल 22 अप्रैल ऐसा डाल दीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि जब आप ये लेटर लिख रहे हैं तो उससे कुछ दिन पहले ही आपने एडवर्टीजमेंट को देखा होगा। तो उसके बाद आगे क्या लिखना है, आई हैव कम टू नो डेट यू ऑर्गेनाइज एजुकेशनल टूर्स फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यानी कि हमें पता चला है, हमारे स्कूल को पता चला है आपके एडवर्टीजमेंट से कि आप एजुकेशनल टूर प्रोवाइड करते हैं स्कूल एज वेल एज कॉलेज वाले बच्चों के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमने क्या लिखा कि आवर स्कूल इज प्लानिंग फॉर एन एजुकेशनल ट्रिप विद 150 स्टूडेंट्स एंड 7 टीचर्स टू केरला ड्यूरिंग समर वेकेशन फ्रॉम 5 जून टू 12 जून 2022। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों की जो हमारा स्कूल है रयान इंटरनेशनल स्कूल, वो प्लान कर रहा है एक एजुकेशनल टूर का, एक एजुकेशनल ट्रिप का, जिसमें टोटल 150 बच्चे के अप्रॉक्स एंड 7 टीचर केरला जाना चाहते हैं समर वेकेशन के टाइम में। और जो डेट हमने मेंशन किया है वो है 5 जून से लेकर 12 जून के बीच में, इस डेट में हम जाना चाहते हैं। तो ये हमने पहले क्या किया है, पैराग्राफ को स्टार्ट किया है, लेटर को स्टार्ट किया है पहला वाला पैराग्राफ से। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि मुझे क्या क्या डिटेल्स चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हमारा स्कूल इंटरेस्टेड है आपके ट्रिप के लिए जाने में, एजुकेशनल टूर जाने में और केरला जाने में। उसके बाद प्यारे बच्चों हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें तो इंक्वायरी लेटर लिखना है, तो हम लिखेंगे कि हमें ये डिटेल्स को प्रोवाइड कीजिए। तो क्या लिखेंगे हम, काइंडली फर्निश मी विद द फ्लोइंग डिटेल्स, यानी कि ये डिटेल्स हमें प्रोवाइड कीजिए। क्या लिखेंगे, ट्रेवल इटिनरी, मतलब क्या हो गया, मैंने बताया यात्रा कार्यक्रम, मतलब होता है कि प्लानिंग पूरा जो जर्नी होगा उसका। उसके बाद टोटल चार्जेस, जो चार्जेस कैसा, कॉस्ट पर हेड, यानी एक का चार्ज कितना होगा। उसके बाद एकोमोडेशन, यानी कि एसी रूम का कितना चार्ज होगा। उसके बाद फूड एंड मील्स प्रोवाइडेड, यानी कि क्या क्या खाना प्रोवाइड किया जाएगा। देन प्लेसेस टू विजिट, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें केरला में आखिरकार कहाँ कहाँ घुमाया जाएगा, क्योंकि केरला तो काफ़ी बड़ा है ना प्यारे बच्चों, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, तो सभी जगह तो घुमाना पॉसिबल नहीं है, तो कहाँ कहाँ घुमाया जाएगा। स्पेशल अट्रैक्शन, वापस वही मतलब है कि कौन सा स्पेशल जगह हमें घुमाया जाएगा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि हमें लेके कैसे जाएगा, क्योंकि आप टूर एंड ट्रेवल एजेंसी है ना, तो आप बस से लेके जाएगा या फिर ट्रेन से लेके जाएगा, फ्लाइट से तो बात ही नहीं करूंगा, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो सबसे एयर का यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं, बट इससे बेटर है आप बसेस लिख सकते हैं या ट्रेन लिख सकते हैं, वो बेटर होगा। नेक्स्ट कि पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़, मतलब कि आप हमारे बच्चों को कहाँ से पिकअप कीजिएगा। उसके बाद डिस्काउंट क्या है, यही तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 150 स्टूडेंट और 60 टीचर हमारा स्कूल से जा रहा है, तो डिस्काउंट क्या दे रहे हैं आप, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको इग्नोर आपको नहीं करना है, क्योंकि पता है हमारा कंट्री डिस्काउंट जहाँ मिलेगा वहाँ तो टूट पड़ता है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि जो हमने
पूछा है वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद हमने क्या लिखा है, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। यहाँ पर रजत की जगह ना आप रजनी लिखिएगा, लड़की का नेम जो ऊपर दिया हुआ है, यस रजत मत लिखिएगा, रजनी लिखिएगा। उसके बाद एक्टिविटी इंचार्ज, सर रजनी क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों कुछ टीचर ना गर्ल्स को अच्छे मार्क्स देते हैं और टीचर को नहीं पता कि आप बॉय है या फिर गर्ल है, तो ये बेटर होगा कि आप गर्ल का नेम लिखिए। बट ऐसा टीचर काफी रेयर होता है, बट क्या पता आपका कॉपी रेयर वाले के पास चला गया, तब आप क्या करेंगे? तो ये गोल्डन टिप्स से आपको ध्यान में रखना है। और प्यारे बच्चों इसी के साथ तीनों टाइप का लेटर मैंने कवर अप करवा दिया है। तो अगर ये सारा लेटर अगर आपने देख लिया तो आपका लेटर में मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेगा, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपका आना ही आना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड प्यारे बच्चों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन एज वेल एज टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।